नमाज तो हर बार होती है, होली एक बार आती है साल में, क्या कहेंगे? उनका समर्थन भी योगी जी ने किया है, उनका क्या? वो सीओ का बयान नहीं है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता का बयान है। और भाई होली भाईचारे का त्यौहार है जिसमें हिंदू मुसलमान भी गले मिलता है। ये क्या बांटना चाहते हैं? ये बीजेपी अपनी नाकामी छुपाने के लिए, बीजेपी के नेता तो बोलते ही हैं भाईचारा खराब करने के लिए, अब तो बीजेपी के जो शासन में अधिकारी हैं वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता बनके जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये चिंताजनक है कि हम हिंदू मुसलमान, और होली के त्यौहार में तो हम लोग किसी का झगड़ा भी मोहल्ले में हो जाता था, वो होली के त्यौहार में वो झगड़ा भी खत्म हो जाता था। लेकिन बीजेपी आपस में झगड़ा कराने का काम कर रही है। वोट के लिए तो इनको अगर पति पत्नी में भी झगड़ा कराने के लिए आवश्यकता पड़ जाए तो ये कराएंगे। ऐसे बीजेपी के बेईमान लोग हैं, इनको जनता समझ चुकी है, इनके झांसों में आने वाली नहीं है। क्या लग रहा है जानना चाहेंगे, पीडीए की लगातार मीटिंग हो रही है, क्या लग रहा है किस तरह से अब आप जनता को अपनी तरफ कर रहे हैं? जो पीडीए की रणनीति है वो डॉक्टर लोहिया, बाबा भीमराव अंबेडकर, मानवर कांशीराम, माननीय मुलायम सिंह यादव और इनकी विचारधारा का जो नया रूप माननीय अखिलेश यादव जी ने ले आए हैं पीडीए, और उन विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हुए माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए नीचे तक, धरातल तक लगातार पार्टी के निर्देश पे, माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे जिस तरीके से पीडीए की रणनीति ने 24 में बीजेपी को हाफ किया है, हाफ, और 27 में माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए और उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को साफ करने का काम करेगी, क्योंकि बीजेपी हर मोर्चे पे विफल है। ना कानून का राज है, उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है, और किसान परेशान है, छात्र नौजवान जिनके छात्र संघों पे ताले डाल दिए गए, जहाँ से लोग पढ़े लिखे नेता बनते थे, पढ़े लिखे नेता आते थे, आज मैं खड़ा हूँ तो ये छात्र संघ की देन है, माननीय मुलायम सिंह और माननीय अखिलेश यादव जी की देन है कि एक मल्लाह और नाव चलाने वाले का बेटा सदन में पहुँचा। इसलिए छात्र संघों को बंद कर दिया, बेतासा फीसें बढ़ाई जा रही हैं, किसान महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और सरकारी डिपार्टमेंटों की नौकरियां ठेके पे दे दी गई हैं, प्राइवेट सेक्टर में दे दी गई, उसमें तनख्वाहें भी ठीक से नहीं मिल रही हैं, और जिस तरीके से परीक्षाएं एक भी करा नहीं पाए, परीक्षा पेपर लीक हो जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो चौपट राज है, चौपट राज, अध्यक्ष जी केवल झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। और इसलिए 27 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जनता जिस तरीके से 24 में किया है, उससे बढ़ के मतदान करके बीजेपी को हटाने का काम करेगी, और पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। अध्यक्ष जी, एक निश्चित तौर पे ऐसे अधिकारियों को तो कोई भी सरकार हो जो जिनकी व्यवस्था, जिनको कानून का इकबाल रखना है, जिनको कानून व्यवस्था ठीक करनी है, वही कानून व्यवस्था खराब करने लगे तो वो किसी की भी सरकार हो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी कह रहे हैं कि जो प्रयागराज में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उन स्टूडेंटों ने बाइकें खरीदी, उन्होंने अपना खर्चा निकाल लिया, वहाँ कमाई की। योगी जी अब उन पे क्या करें, उनके बच्चे हैं नहीं तो मैं पूछना चाहता कि आज बच्चे पढ़ाई लिखाई जो करके, बच्चे जिनके माँ बाप खेत किसानी से गेहूं धान बेच के पढ़ाते हैं, आज नौकरियां कहाँ मिल रही हैं? एमए पीएचडी एमफिल किए हुए, बीटेक किए हुए लोग 10-10 5-5 हज़ार पे नौकरी करने को मजबूर हैं। आज जो इलाहाबाद ऑक्सफोर्ड बोला जाता था, जो इलाहाबाद ऑक्सफोर्ड बोला जाता था, जिसको भी सरकारी और पक्की नौकरी लेनी होती थी वो प्रयागराज जाता था, आज मजबूर कर दिया कि लोग वहाँ पे मोटरसाइकिल पे जो कलेक्टर और कप्तान बनाने की फैक्ट्री थी, जहाँ कोतवाल बनते थे, कलेक्टर बनते थे, एसडीएम बनते थे, थानेदार बनते थे, वहाँ मजबूर कर दिया कि पढ़े लिखे लोग, पीएचडी होल्डर, बेरोजगारी का ये आलम आ गया कि जो कलेक्टर बन सकते थे, कप्तान बन सकते थे, उनको बाइक पे सवारी ढोने के लिए मजबूर कर दिया। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? पार्टी के विधायक अबू आजमी औरंगजेब का समर्थन करते हैं, क्या कहेंगे? बीजेपी, देखिए ये बीजेपी
आपसी भाईचारे को खराब करना चाहती है। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। हम लोग भाईचारा मजबूत करके इस देश के नौजवानों को रोजगार देंगे। हमारे नेता का मानना है स्वास्थ्य अच्छा देंगे, शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे और इन बीजेपी के अफवाहों में न फंस के बीजेपी हर मोर्चे पे विफल है। उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से जंगल राज है। और जिस तरीके अरे बीजेपी के नेता क्या क्या बयान दे रहे हैं आप देख रहे हो, बीजेपी के अधिकारी क्या क्या बयान दे रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बताइए ना, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हैं। अरे बताओ ना, हिंदू का त्यौहार मनता है तो मुसलमान बना के देता है, आपको नहीं मालूम? ये चूड़ियाँ कौन बनाता है? मुसलमान बनाता है, जो हमारे सुहाग में जाती हैं। सिंदूर कौन बनाता है? मुसलमान बनाता है। आप बताइए, आप हिंदू मुसलमान में बांटोगे, हमारे त्योहारों को बांटोगे? अरे आप देखिए तो हमारी परंपरा क्या है, सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल के रहते हैं। और ये जो बीजेपी है लगातार, क्योंकि बीजेपी अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीजेपी हर मोर्चे पे विफल है। न नौकरी दे पाई, न रोजगार दे पाई, न महंगाई कंट्रोल कर पाई और जीएसटी बेतहाशा बढ़ रही। देश को ये बयान जिस तरीके से बीजेपी भाईचारा पे बयान दे रही है गड़बड़ सड़बड़, वो डेली एक ने एक कंपनी बेच रहे हैं, एक ने एक रेलवे बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, सब चीज़ें बेचे दे रहे हैं। चंद उद्योगपतियों को सारी चीज़ें देश की बेचे दे रहे हैं और हर आदमी कर्जेदार हो गया है। बीजेपी के शासन में कर्जा बड़ा है। जो नन्हा बच्चा आज पैदा हो रहा, आज की डेट में पैदा होगा, वो भी कर्जदार पैदा हो रहा है और कई गुना ज़्यादा कर्जदार पैदा हो रहा।